में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले हम देते रहते हैं। तो हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए देखिए, यहाँ से जो हरियाणा में सरकार बनेगी तो विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बसपा ने पेश किया घोषणा पत्र। 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन, यानी कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। 7500 रुपये करने का हरियाणा सरकार जो वादा कर रही है। 21,000 लोग होगा बेरोजगारी भत्ता, यानी कि जो बेरोजगार युवा होंगे उनके लिए 21,000 बेरोजगारी भत्ता और हर घर में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं इनेलो और बसपा। युवाओं और बुजुर्गों, महिलाओं, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो व बसपा ने गठबंधन के तुरंत बाद अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। आगे देखिए, अभय चौटाला ने दावा किया है कि गठबंधन सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये और हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अनुबंध की नौकरी की बजाय स्थायी नौकरी मिलेगी और खाली पड़े विभागों को भरा जाएगा जल्द। इनेलो बसपा गठबंधन ने घोषणा पत्र से युवाओं, बुजुर्गों और साथ साथ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। साथ ही हर गृहिणी को मुफ्त गैस सिलेंडर और 1100 रुपये मासिक रसोई खर्च के तौर पर देने का ऐलान किया है। इनेलो नेता ने कहा है कि सरकार बनी तो बिजली के मीटरों को घर की बजाय अंदर लगाया जाएगा और किसी का भी बिल 500 रुपये से अधिक नहीं दिया जाएगा। घोषणा पत्र में ये भी लागू किया है, कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की जगह लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना। ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत एससी परिवार को मिलेंगे 100 गज के प्लाट। एससी और बीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे कोचिंग सेंटर। और देखिए, किसानों भाइयों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है। तो किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अग्निवीर योजना को देख लिए, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे अगर इनेलो और बसपा आती है तो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, परिवार पहचान पत्र को खत्म करके हर परिवार के पास केवल राशन कार्ड होगा, कौशल रोजगार निगम खत्म करके सरकारी नौकरी देंगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रोक देना चाहिए दिल्ली का पानी। एसवाई के सवाल पर अजय चौटाला ने बीजेपी को घेरा है। और देखिए, यहाँ से कैबिनेट के बड़े फैसले। गांवों और शहरों में गरीबों को मिलेगी आवासीय सुविधा। शहरों में 1 लाख परिवार को प्लॉट मिलेंगे। पंचायती भूमि पर बने मकान होंगे नियमित। ठीक है, तो हरियाणा सरकार भी जो है जिप उपाध्यक्षों की पेंशन 3,000, सरपंचों की 1,500 कर चुके हैं। और देखिए, यहाँ से युवाओं को सरकारी नौकरियों में पट्टादारों को जमीन का मालिकाना हक भी देगी हरियाणा सरकार। नौकरी नहीं मिलने पर 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का भी ऐलान कर चुके हैं। और देखिए, जो फैमिली आईडी है उसको लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिली है। अब फैमिली आईडी के लिए नहीं चाहिए कोई भी बिजली कनेक्शन, ऑटोमेटिक ही आपकी हरियाणा में अब नई फैमिली आईडी बनवाने के लिए बिजली कनेक्शन की शर्त को हटा दिया। विभाग की साइट पर आईडी से दूसरी आईडी बनाने का भी ऑप्शन आ चुका है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हरियाणा की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण। सीएम श्रेणी ने घोषणा की, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक लोन भी देगी हरियाणा सरकार अग्निवीरों को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। और हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश में भर्ती किए जाने वाले पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देंगे। सीएम सैनी ने कहा है कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के मामले में आयु में यह 5 साल थी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण, ग्रुप डी में 1% आरक्षण देने की बात कर रही है। और यहाँ से देखिए, एक और बड़ी खबर, दुर्घटना में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल होने वाले लोगों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार आ गई है। योजना के तहत हिट एंड रन के दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। मुआवजा भी साथ में हरियाणा सरकार दे दी जाएगी। हरियाणा में अब किसी की पेंशन 3,000 रुपये से कम नहीं है। हरियाणा में अब 3,000 से कम मासिक वाले कर्मचारी भी बुढ़ापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणा के बाद सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा सरकार में करीब 1.25 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राज्य सरकार में बुढ़ापा पेंशन से भी काफ़ी कम मिलती है, लेकिन सभी अब जिनकी पेंशन कम है वे बुढ़ापा पेंशन के दायरे में आ जाएंगे।
और यहाँ से देखिए हरियाणा सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भी निर्णय लिया है। तो हरियाणा में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया था, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पारित कर दिए गए हैं। और एक और बड़ी घोषणा, तो हरियाणा में 46 लाख गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर के दाम कम कर सकती है हरियाणा सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार गरीबों को दे सकती है बड़ा तोहफा। तो सरकार विधानसभा चुनाव से पहले गरीब परिवार को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। सरकार प्रदेश के करीब 46 लाख परिवार को मिलने वाले सिलेंडर के दाम में कटौती कर सकती है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर खाका भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसकी फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह तरफ से इस फाइल पर अंतरिम मोहर लगनी बाकी रह गई है। और देखिए जल्द ही होगी 50,000 भर्तियां, हरियाणा सरकार का वादा। प्रदेश में जल्द ही 50,000 भर्तियां होंगी, 900 करोड़ रुपए से बनेंगी चौपालें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा सरकार जल्द ही 50,000 भर्तियां पूरी करने वाली है। और देखिए एक और बड़ी घोषणा, प्रदेश में 5,000 बीटेक, बीएससी और बीएससी आईटी पास युवा बनेंगे सक्षम। हरियाणा में बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीएससी, एमएससी, आईटी और एमबीए आईटी पास युवा अब सक्षम युवा बन सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से 5,000 आईटी सक्षम युवा तैयार किए जाएंगे। 3 महीने का कोर्स करने के बाद बोर्ड निगमों, सरकारी विभागों या स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति दी जाएगी। चयनित युवाओं को पहले 6 महीने में 20,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जबकि 7वें से 25,000 रुपये मासिक मानदेय दे दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में हरियाणा आईटी सक्षम युवा की घोषणा की थी, जिसे अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरे चढ़ा दिया है। तो अब 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ उनको 20,000 जो है पेंशन दी जाएगी। और देखिए एक और बड़ी घोषणा, सक्षम युवा योजना, पारिवारिक आय 3 लाख तक, तभी मिलेगा 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग व आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से आईटी सक्षम युवा योजना लाई है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार युवा को 3 महीने का विशेष कोर्स करवाएगी। उसके बाद उन्हें राज्य में विभिन्न बोर्ड निगमों और जिलों पंजीकृत से में सभी को नियुक्ति दी जाएगी। 20,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा और 7वें महीने में 25,000 का वेतन। यदि किसी का सक्षम आईटी में तैनात नहीं मिल सका तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। शर्त यह है कि उनको मिलेगा जिनकी परिवार की आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। अभ्यर्थी को बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 1 साल तक मिलेगा। योजना को 12 जुलाई श्रेणी सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी गई है। तो ये कर सकते हैं अप्लाई। पीपीआईडी के साथ हरियाणा का मूल निवासी हो, 18 से 35 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के रोजगार में न हो, सार्वजनिक, सरकार, निजी क्षेत्र, आवेदक इंजीनियर व आईटी से संबंधित स्नातक व स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा थी, आप सभी के साथ शेयर किया है। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।